मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नेहा ब्यूटी क्लिनिक में। तो आज का जो वीडियो है बेबी ब्लंड हेयर कट है और उसी का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो ये बच्ची का बाल आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अच्छे से कंघी करूंगी, चारों तरफ से घुमा के, जहां का बाल है उसी हिसाब से। सामने से हम बीच मांग करेंगे इस तरह से। इस लेंथ में हमें कट करना है। उसके बाद हम बाल को अच्छे से गीला करेंगे। बाल हमारा साफ़ होना चाहिए। अगर बाल साफ़ ना हो तो पहले हम वॉश करेंगे। तो अच्छे से गीला करने के बाद कान का आगे का बाल का इस तरह से हम सेक्शन क्लिप से समेट देंगे। दूसरे साइड का भी बिल्कुल सेम तरीके से कान का जितना आगे का बाल है सारा बाल को हम सेक्शन क्लिप से समेट देंगे। अब हम पीछे आ जाएंगे। पीछे हम अच्छे से कंघी करेंगे। अच्छे से कंघी करने के बाद हम बाल को इस तरह से मिला लेंगे। दोनों साइड का बाल को हम निकाल रहे हैं। बाल एकदम पीछे से हम बीचों बीच आ गए हैं। दोनों साइड के बाद जो बीचों बीच आता है वहाँ आके हमने सर को आगे की तरफ झुकाया है और उंगली में हमने बाल ले लिया है। और उसके बाद इसे हम इस तरह से बराबर से कटिंग कर लेंगे। अब हम उसी में थोड़ा सा और बाल निकालेंगे और जो कट किए हैं उसको भी थोड़ा सा निकालेंगे और दोनों को मिक्स कर लेंगे। दोनों को मिक्स करने के बाद अपनी उंगली को बिल्कुल सेम तरीके से रखेंगे। आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि धीरे धीरे हमारा बाल राउंड शेप में चले जाए। और उसके बाद जो हम कट कर रहे हैं उसी गाइडलाइन से हम कट कर लेंगे। अब फिर से कटा हुआ थोड़ा सा बाल निकालेंगे और जो बचा हुआ बाल है उसको इस तरह से फिर हम गाइडलाइन के हिसाब से मिला के कट कर लेंगे। बाल को उंगली में बहुत अच्छे से हमें लेना है। सर को अपोजिट में थोड़ा सा झुकाना है और उंगली को नीचे की तरफ दबाना है। अब दूसरी तरफ आ जाएंगे। दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम तरीके से कटा हुआ बाल और काटने वाला बाल को मिक्स करेंगे इस तरह से एकदम थोड़ा थोड़ा करके। और थोड़ा सा हाथ को राउंड कर रहे हैं आगे की तरफ से और इस तरह से गाइडलाइन के हिसाब से मिला के कट कर लेंगे। सर को थोड़ा सा आगे की तरफ ज़रूर झुकाना है हमें ताकि अंदर का बाल अच्छे से कट हो जाए। फिर से हम जो अब कटिंग किया हुआ बाल है और एक्स्ट्रा जो बचा हुआ बाल है सारा बाल को एक साथ अपने उंगली में लेंगे और उंगली को दबा के नीचे की तरफ से और गाइडलाइन के हिसाब से इस तरह से हम उसको मिला के कट कर लेंगे। अब हम बालों को अच्छे से कंघी करेंगे और कंघी करने के बाद बालों को आगे का बाल को खोल लेंगे। ज़रूरत हो तो स्प्रे करेंगे। और अब हम फिर से कटिंग किया हुआ बाल और कट करने वाला बाल दोनों को थोड़ा थोड़ा निकालेंगे और उंगली में लेंगे। अच्छे से कंघी करेंगे, नीचे की तरफ दबा के रखेंगे और सर को थोड़ा सा अपोजिट में झुकाएंगे। अपोजिट में झुकाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप पीछे से कर रहे हैं तो सामने की तरफ, मतलब जिधर से आप कर रहे हैं उस हिसाब से अपोजिट में झुकाना ज़रूरी होता है ताकि आपका अंदर का बाल अच्छे से कट जाए। नहीं तो आपका अंदर का बाल थोड़ा थोड़ा करके लंबा हो जाएगा और फिर आपको बार बार मिलाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अब हमारा जो बचा हुआ बाल था
सब बाल को हम अपने उंगली में लेंगे। आगे की तरफ से हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमने कटिंग का थोड़ा थोड़ा राउंड करके चारों तरफ से घुमाते हुए जब हम आगे आ रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके हम छोटा करते गए हैं, ताकि हमारा बाल राउंड शेप में आ जाए। अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं। दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल सेम तरीके से कटिंग करेंगे। इस तरह से आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके बाल लें, या फिर सारा का सारा बाल अगर बैलेंस आ रहा है हाथ में तो फिर आप गाइडलाइन के हिसाब से सारा का सारा बाल कट कर लें। ये बचा हुआ बाल अब हम कट कर लेंगे। अब हम अच्छे से कंघी करेंगे और जहाँ से बच्ची मांग करती है बाल को उस हिसाब से हम लेके चले जाएंगे। पहले हमें बीच मांग करना ज़रूरी होता है। कोई भी बराबर शेप में जब हमें बाल काटना होता है तो हमें बीच मांग करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने इसका जो साइड से कटिंग किया है उसको चेक करेंगे। इस तरह से अच्छे से कंघी करेंगे। चूँकि हमने बाल को एक साइड से दूसरी साइड किया है तो उसको अच्छे से मिलाना है हमें। इस हिसाब से हम सर को अपोजिट में करके उंगली में लेके अब जो थोड़ा थोड़ा बाल आएगा उसको कट करते जाएंगे। अब हम अंदर का बाल निकालेंगे इस तरह से। चाहे तो हम उंगली में लेके काटे, या अगर हम ज़्यादा छोटा कटिंग करना होता है जब हमें, तो पीछे से हमें जब हम फाइनल करते हैं तो फिर हमें उंगली नहीं, सर को सिर्फ आगे की तरफ झुकाना होना। इस तरह से हम सारा बाल को अच्छे से कंघी करेंगे, अंदर का बाल को निकालेंगे और अंदर का बाल को निकाल के हम उसको मिला लेंगे। चारों तरफ से घुमा के हमें चेक करना है अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके बाल को अच्छे से मिलाना होता है, क्योंकि बाल जब थोड़ा सा बाउंसी आता है और जब हम शॉर्ट करते हैं बाल तो बाल घूम घूम जाता है, तो उसको अच्छे से कंघी करके हमें निकालना होता है, फिर अच्छे से हमें मिलाना होता है। खास करके छोटे बच्चे का बाल जब कान के पास से बाल रहता है तो फिर उसको थोड़ा अच्छा से मिलाना होता है, क्योंकि वो बाल खुला रखेगी और बाल में बहुत अच्छा शेप दिखना चाहिए। उसके बाद हम दूसरे साइड आ गए हैं। दूसरे साइड भी बिल्कुल सेम तरीके से हम कर रहे हैं। हमने अपना बाल को ले लिया है और इस तरह से मिला के हम कट कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे आगे से कि दोनों साइड का बाल हमारा बराबर है या नहीं है। उसके बाद हम कान के पीछे इस तरह से करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे जब कान का पीछा बाल करता है तो वहाँ थोड़ा थोड़ा निकला हुआ बाल दिखता है, तो इस हिसाब से हमको कान के पीछे करके उसको थोड़ा सा मिलाना होता है। इस तरह से हम एकदम थोड़ा थोड़ा मिलाना होता है, बहुत नहीं मिलाना होता है। थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको मिलाएंगे हम। अब दूसरी तरफ से भी बिल्कुल सेम तरीके से बाल को इस तरह से कान के पीछे लेके जाएंगे, अच्छे से कंघी करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा बाल, और उसको हम अच्छे से सफाई के साथ मिला लेंगे। अब हमें आगे से थोड़ा सा कट करना है, बहुत ही थोड़ा सा हमने निकाला है एकदम बीच से, और उंगली में लेके हमने एक बार ट्विस्ट किया था और उसके बाद उंगली में लेके हमने इस तरह से कट कर दिया। उंगली में लेके जब हम ट्विस्ट करेंगे तो थोड़ा सा राउंड में आ जाता है आगे का कटिंग। उसके बाद हमें जिस हिसाब से उसको मिलाना है, जहाँ से बड़ा छोटा दिख रहा है उसको मिला लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा राउंड में ही रखेंगे,
बिल्कुल सीधा नहीं करना है अभी हमें। अब हमारा लगभग बाल फाइनल कट हो गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं चारों तरफ घूम के कि कहीं से बाल निकल तो नहीं रहा है। तो उस हिसाब से अगर कहीं से निकल रहा है तो मिला लेंगे। तो बच्ची का ये नीचे का बाल है और फाइनल के बाद का जो लुक है ये है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हो तो शेयर भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।